Assalamu alaikum everyone. Today we are going to discuss how to make a super realistic eye in simple steps. So first of all, like the video, subscribe the channel and don't forget to press the bell icon for further updates. सो here we go. लेकिन सबसे पहले तो कोई भी स्केच आप बनाएंगे उसके लिए सबसे पहले आपको एक बेसिक मॉडल बनाना होता है। और आई के बेसिक मॉडल की बात करें तो इसमें सबसे पहले आप एक हॉरिजॉन्टल प्लेन लाइन ड्रॉ करेंगे। वो इसलिए कि आपने पता चले कि आपने जो एजेस हैं आई के वो कहाँ पे रखने हैं। आई का जो मीडियल एज है नोज वाली साइड का वो उस लाइन से स्लाइटली बिलो होगा, जबकि उसका जो लेटरल एज है जो कि टुवर्ड ईयर्स होता है वो उस लाइन के बिल्कुल ऊपर होगा। अब इसके बाद हम आई का लेंस ड्रॉ करेंगे, राउंड लेंस सिंपली, और उसके बाद लेंस में प्यूपिल। देखिए इससे हमारा एक मॉडल तैयार हो गया सिंपल। अब नेक्स्ट स्टेप में हम जो इसकी अननेसेसरी लाइन उसको रेज कर देंगे। आई में बहुत ज़्यादा ग्रीडिंग तो करनी नहीं पड़ती, तो सिंपली जो एक ड्रॉ की थी स्ट्रेट लाइन वो हम रेज करेंगे। उसके लिए हम पुटी इरेजर यूज़ करेंगे जो कि जिसका ज़्यादा ना तो बिल्कुल भी कचरा होता है और बाद में जब आप शेडिंग करते हैं तो उसमें आपको इंटरप्शन नहीं होती, इसलिए ही इरेजर यूज़ करनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू सिंपल इरेजर। अच्छा, अब जब हम अननेसेसरी लाइन्स को इरेज कर देंगे तो नेक्स्ट स्टेप हमारा लाइट इफेक्ट्स ऐड करना है। लाइट इफेक्ट्स ये देखना है कि किस साइड से लाइट आ रही है। लेटर साइड से लाइट आ रही है तो हम लेटर साइड पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर देंगे आई के लेंस में, जो कि एंड तक शेड के बगैर रहेगा, जिसकी वजह से इसमें लाइट इफेक्ट आएगा। अब शेडिंग की बात करें नेक्स्ट स्टेप में, तो सबसे पहले हम प्यूपिल की शेडिंग स्टार्ट करेंगे। प्यूपिल की शेडिंग सिर्फ एक सिंपली डार्क शेड कर देना है। हर आई में ये डार्क शेड होता है। अब इसके अंदर हमने क्योंकि एक रियलिस्टिक नेचर इसको देनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें एक स्मॉल सा स्पॉट छोड़ देंगे जो कि शेड हम नहीं करेंगे। स्लाइट सा शेड अगर हो भी जाए तो एंड पे हम उसको इरेज कर देंगे ताकि लाइट इफेक्ट ऐड हो जाए। और यही जो लाइट इफेक्ट्स हैं यही वो इफेक्ट्स हैं जो कि इस आई को सुपर रियलिस्टिक फॉर्म देंगे। आफ्टर डेट हम लेंस की बात करें तो सबसे पहले लेंस की बाउंड्री ड्रॉ कर लेते हैं। और लेंस की बाउंड्री ड्रॉ करने के बाद इसके अंदर हम शेड ऐड करेंगे। पहले हम इसको एक बेसिक शेड दे देते हैं, उसके बाद हम लेंस का स्पेसिफिक पैटर्न ड्रॉ करेंगे जो कि इस आई को रियलिस्टिक फॉर्म देगा। और वो पैटर्न क्या है, स्टिलेट पैटर्न। आई के लेंस को अगर आप बात करें, अगर आप इसको फोकस करें तो इसके अंदर एक स्टार शेप्ड इरेगुलर सा पैटर्न नज़र आ रहा होता है। ये पैटर्न आई की इंटरनल स्ट्रक्चर की वजह से होता है, जिसमें इसकी नर्व्स और ब्लड वेसल्स की वजह से। इसके लिए हम सिंपली एक स्टार शेप पैटर्न ड्रॉ कर लेंगे। बहुत से लोग ये ड्रॉ नहीं करते और यही वो पॉइंट है जहाँ पे आई को रियलिस्टिक नेचर उसकी मिलती है। अगर आप ड्रॉ करते हुए इस चीज़ का ख्याल रखेंगे तो इसको रियलिस्टिक फॉर्म मिल जाएगी। फिर क्या करना है, अब आपने जो रेडियल लाइंस ड्रॉ करनी है, जो लेंस जो आई के प्यूपिल से आउटवर्ड जाएंगे, पेरिफेरी में मूव करेंगी। इन रेडियल लाइंस को आपने स्टिलेट पैटर्न के पहले अंदर रखना है और उसके बाद इनको आपने डार्क करना है। डार्क कैसे करना है, ऐसे करना है कि जो स्टिलेट पैटर्न के एजेस हैं वो डार्क हो जाएं। और वो डार्क करने के लिए आपने सिंपली ये जो लाइंस हैं इन्हीं को डार्क करना है, इनको हल्का हल्का शेड करना है ताकि ये जो पैटर्न है ये विजिबल हो जाए। इसके बाद इसका जो पेरिफेरल एरिया है वहाँ पे शेडिंग हम उसके बाद करेंगे। पहले हम इस पैटर्न को अच्छे से ड्रॉ करेंगे। एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जो लाइट इफेक्ट के तौर पे हमने एक रेक्टेंगुलर रीजन ऐड किया था उसके अंदर शेड नहीं करना, उसको आपने एंड तक ऐसे ही रखना है। बल्कि एंड पे उसको हम और ज़्यादा टेक्सचर देने के लिए हम वाइट जेल पेन से भी उसके अंदर ऐड करेंगे। लेकिन अभी स्टिलेट पैटर्न पे फोकस करें, रेडियल लाइंस पेशेंस के साथ ऐड करें और फाइन लाइंस ऐड करने के लिए 0.5 थिकनेस की जो पेंसिल्स हैं, मैकेनिकल पेंसिल्स हैं, उनका यूज़ करें। और बाकी शेडिंग के लिए जहाँ पे डार्क शेड करना है वहाँ पे आप 2B या 4B, मैं इस वक्त 4B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, और जहाँ पे लाइट शेड करना है वहाँ पे HB पेंसिल ही यूज़ करें। बाकी अब पेरिफेरल रीजन में शेड्स ऐड करेंगे। इस स्टिलेट पैटर्न के राउंड में बिल्कुल एक स्लाइट सी जो लाइन है जो कि शेड ज़्यादा नहीं हुई वो हम रहने देंगे, बाकी एरिया को शेड कर देंगे। अब लेंस हमारा हो गया है तो हम बाकी जो आई है उसको शेड करेंगे। सबसे पहले मीडियल साइड से मूव करें। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखना है कि लाइट की डायरेक्शन क्या थी। स्टार्टिंग में हमने लाइट की डायरेक्शन लेटरल साइड पे रखी थी। अगर आप देखें लेंस के अंदर जो रेक्टेंगल है वो उसकी लेटरल साइड पे है। तो अब हमने जब आई की बाकी स्ट्रक्चर्स को शेड करना है तो इस चीज़ को फोकस करते हुए करना है। जो मीडियल रीजन होगा आई का वो क्योंकि लाइट से अवे है वो ज़्यादा डार्क होगा एज़ कम्पेयर टू लेटरल साइड। यहाँ पे आप देखेंगे कि सिंपली HB पेंसिल से जब आप शेड कर रहे हैं तो उसकी मीडियल रीजन को ज़रा ज़्यादा शेड करेंगे, ज़्यादा डार्क करेंगे। जब हम इसके लेटरल रीजन पे मूव करेंगे तो उसको हम लाइट करेंगे क्योंकि वो वाला एरिया लाइट के बिल्कुल करीब है तो वो ऑफ कोर्स लाइट होगा।
बाकी इस चीज़ का ये जो आई का स्ट्रक्चर है ये वेरी करता है, कि शेप वेरी करती है हर पर्सन में। या आप जब फेस स्केचिंग कर रहे होंगे तो आपको पता चलेगा डिफरेंट शेप्स होती हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको सीखना ज़रूरी है हर आई में। जैसे ये लेंस का स्ट्रक्चर है, ये वो स्ट्रक्चर है जो कि हर किसी की आई में जब आप ड्रॉ करेंगे वो रियलिस्टिक नेचर में आ जाएगी। जो जिन लोगों की लाइट कलर आइज़ होती हैं, ब्लू आइज़ होती हैं, ग्रे आइज़ होती हैं, उनके अंदर स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा विजिबल होता है। लेकिन जिनकी ज़रा डार्क आइज़ होती हैं उनमें इतना ज़्यादा विजिबल नहीं होता। फिर भी अगर आप उनमें ड्रॉ कर देंगे तो उस स्केच को एक रियलिस्टिक फॉर्म मिल जाएगी, उस स्केच में जान डल जाएगी। At this point, don't forget to like the video, subscribe the channel and press the bell icon for further updates. अब हम आईलिड्स की बात करें तो आईलिड्स में सबसे पहले जो एजेस हैं आईलिड्स के उनके ऊपर फोकस करेंगे। इसकी एक आप बाउंड्री ड्रॉ कर लें, और ये बाउंड्री इसलिए ड्रॉ करनी है ताकि जब आप बाद में शेडिंग करें तो इस रीजन में शेड आप ज़्यादा ना करें। इस रीजन को हमने लाइट शेड देना है ताकि ये बाउंड्री जो है, एजेस हैं, ये प्रोमिनेंट हो सके। बाकी जो सराउंडिंग रीजन है उसको आपने प्रॉपर्ली शेड कर लेना है। अगर हम अपर आईलिड की बात करें, अपर आईलिड में जो उसका बेसिक कर्व आता है उसको डार्क करें, और जहाँ पे डार्क शेडिंग है तो वहाँ पे हम 4B पेंसिल का यूज़ करते हुए इसको अच्छे से डार्क शेड दे देंगे ताकि जो एक कर्व है वो अच्छे से विजिबल हो। और उसके सराउंडिंग में जैसे जैसे हम मूव करते रहेंगे जो शेड है ये लाइट होता जाएगा। और जहाँ पे बात आएगी बिल्कुल एज की, जो वो तो बिल्कुल भी हम इसको लाइट रखेंगे ताकि प्रोमिनेंट हो सके। इसी तरह हम शेड करते रहेंगे। और जब हम लोअर आईलिड के ऊपर मूव करेंगे, लोअर आईलिड में भी ऐसे ही जैसे हमने ऊपर शेड किया था शेड करना है। जो इसके नेचुरल आई के कर्व्स हैं उनको प्रोमिनेंट करना है शेडिंग के थ्रू। एक चीज़ का ख्याल रखना है कि शेडिंग जो सी है वो पेशेंस के साथ करनी है, आहिस्ता आहिस्ता। इसके अंदर ज़्यादा तेज़ी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता शेडिंग करें, आहिस्ता आहिस्ता अपनी स्पीड डिवेलप करें। देखिए, एक होता है स्टार्टिंग में ही आप मास्टर बनने की कोशिश करें, वैसे नहीं हमने करना। स्पीड डेवलप हो जाए, आहिस्ता आहिस्ता हो, ताकि आपकी परफेक्शन अंदर आए। तो इसी तरह स्पीड डेवलप करें आहिस्ता आहिस्ता, बार बार स्केचिंग करके प्रैक्टिस के साथ। लेकिन स्टार्टिंग में फास्ट करने की ज़रूरत नहीं है, स्लो स्लो स्केचिंग करें, जितना टाइम लगता है लगाएं, लेकिन स्केच अच्छा होना चाहिए। सराउंडिंग में सारे अच्छे से शेडिंग कर देंगे हम। बेसिक जो आई की कर्व्स हैं उनको फोकस करेंगे। इसके अलावा जो सराउंडिंग रीजन है उसको सिंपली आप शेड दे देंगे कि ज़रा लुक अच्छी आ सके। जब आप फेस स्केचिंग कर रहे होंगे फिर तो आप उसके अकॉर्डिंगली फेस के फीचर्स के अकॉर्डिंगली शेड करेंगे। इस वक्त क्योंकि मैं बाकी फेस स्केच नहीं कर रहा, सिर्फ सिंपल आई कर रहा हूँ, तो उसमें स्टार्टिंग में जो सराउंडिंग रीजन है उसको वैसे शेड कर रहा हूँ। नेक्स्ट स्टेप है ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग के लिए मैं ब्लेंडिंग ब्रशेस का यूज़ करता हूँ क्योंकि इससे ज़्यादा अच्छी ब्लेंडिंग हो जाती है। सॉफ्टली सिर्फ आपने ब्रश को फेरना है। कुछ लोग टिश्यू पेपर भी यूज़ करते हैं, लेकिन टिश्यू पेपर अगर यूज़ करना है तो बहुत सॉफ्ट करना है। अदरवाइज़ टिश्यू पेपर स्ट्रक्चर को बिल्कुल भी विजिबल नहीं रहने देता, वो बहुत ज़्यादा जो ब्लेंडिंग कर देता है। इसीलिए ब्लेंडिंग ब्रशेस को सॉफ्टली आप यूज़ करें, वो ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट काम आता है डिटेलिंग का। जब आप ब्लेंडिंग करते हैं ना तो क्या होता है कि जो स्ट्रक्चर्स थे, जो कर्व्स थी आई की, जो भी स्ट्रक्चर था उसकी कर्व्स विजिबल नहीं रहती। तो आफ्टर डैट आपको डिटेलिंग करना होती है। इसके लिए आप जहाँ पे आपने शेड्स ऐड करने हैं, जहाँ पे कर्व्स ऐड करने हैं, वहाँ पे आप पेंसिल से डिटेलिंग करें। जहाँ पे जो डार्क स्पॉट्स थे जो कि ब्लेंडिंग में लाइट हो गए तो उनको और डार्क कर दें। और ड्यूरिंग ब्लेंडिंग एक और चीज़ ये होती है कि जो रीजन हमने स्टार्टिंग में स्किप किए थे कि यहाँ पर हमने शेडिंग नहीं करनी, इसको हमने वाइट रहने देना है, वो भी शेडिंग के अंदर आ जाते हैं। तो उसके लिए अब आप वहाँ पे इरेज कर दें सारी पॉइंट्स को। जहाँ पे आपने स्मॉल इरेजिंग करनी है वहाँ पे माइक्रो इरेजर का यूज़ करें, और अदरवाइज़ आप दूसरी इरेजर का भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह अब ये रेक्टेंगुलर रीजन जो कि हमने स्टार्टिंग में लाइट इफेक्ट के लिए किया था उसको भी, और इसके अलावा जो स्पॉट्स हैं स्किन की टोन को देखते हुए और स्किन को एक रियलिस्टिक नेचर देते हुए उसके अंदर स्मॉल जो वाइट स्पॉट्स ऐड करने के लिए आप माइक्रो इरेजर का यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप एक सिंपल रेज़र उसके शार्प एज का यूज़ करें ताकि इसको आप अच्छे से डिटेल क्लीन कर सकें। आफ्टर डैट अब आता है आई लैशेस। देखिए, जो आई लैशेस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत पेशेंस वाला काम है क्योंकि इसके अंदर आपको एक एक हेयर सेपरेटली बनाना है। उसकी स्टार्टिंग पॉइंट को आपने ख्याल रखना है। जो एज है उसके मिड से वो जो आईलिड का एज था उसके मिड से वो स्टार्ट हो और उसकी डायरेक्शन रैंडम हो, सबकी डायरेक्शन एक साइड में ना हो। जो एक एक्सट्रीम पे हैं आई लैशेस, वो उनकी हेयर्स की डायरेक्शन से सेपरेट होगी, दूसरी साइड से सेपरेट होगी। इस चीज़ का ख्याल रखना है। इसके अलावा जब आप आई लैशेस बनाएं तो जो 3 to 4 हेयर्स हैं उनको बाद में आपस में मिला के आपस में मर्ज कर दें ताकि आई लैशेस की और रियलिस्टिक नेचर आए और रियलिस्टिक लुक लगे ये। तो इसके लिए आपको पेशेंस के साथ एक एक हेयर ड्रॉ करें, तमाम हेयर एक ही लाइन में ना निकालें, कुछ ऊपर कुछ नीचे। और इसके अलावा बात आती है लेंथ की, तो लेंथ डिफरेंट पर्सन में डिफरेंट लेंथ होती है। जो फीमेल आइज़ हैं उनके अंदर ज़्यादा होती है, मेल में कम होती है, या
पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। यहाँ पे मैं एक मीन लेंथ यूज़ कर रहा हूँ, आप इसको जितनी आपकी रिक्वायरमेंट हो उतनी लेंथ कर सकते हैं। इसके अलावा एक और काम बल्कीनेस, कि हेयर कितने बल्की होने चाहिए, कितनी स्पेसिंग होनी चाहिए, तो वो डिपेंड करता है कि आप किस पर्सन का स्केच बना रहे हैं, उसकी कितनी बल्कीनेस है आई लैशेज़ में, उसके मुताबिक आपने ऐड कर देना है। अब लोअर लिड के आई लैशेज़ की बात करते हैं तो एज़ कम्पेयर टू अपर लिड, लोअर लिड के आई लैशेज़ हमेशा बल्कीनेस उनकी कम होती है, वो कम होते हैं, तो उसके मुताबिक आपने बनाना है, इनकी डायरेक्शन आपने अच्छे से फोकस करनी है, और इसमें भी वही टेक्निक के 3 to 4 हेयर्स को आपस में बाद में मर्ज कर देना है, उनके कॉर्नर्स को, और एक एक करके तमाम की तमाम आई लैशेज़ अच्छे से ड्रॉ कर लेने हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, एक तो अगर हम आई की बात करें तो आई तो वैसे भी फेस स्केच में सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, और पूरे फेस को जो सबसे ज़्यादा फेस स्केचिंग में जान डालता है वो आईज़ एंड लिप्स डालते हैं, इसीलिए इन दोनों स्ट्रक्चर्स को अच्छे से पेशेंस के साथ आपने बनाना है। और आई के अंदर अगर हम फर्दर बात करें तो आई लैशेस और आई लेंस, इन दोनों चीज़ों को फोकस करना है। आई लेंस के अंदर जो लाइट इफेक्ट्स हैं वो, और आई लैशेस, ये चीज़ें फोकस करने वाली हैं। आफ्टर डैट अब हम फाइनल डिटेलिंग की बात करेंगे, फाइनल टचेस की बात करेंगे, जहाँ पे आपको ज़रूरत महसूस हो कि इसको, इस रीजन को थोड़ा सा डार्क करने की ज़रूरत है, वहाँ पे डार्क करने, क्योंकि जब आप स्केचिंग कर रहे होते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता आपका जब हाथ टच होता है और इस तरह जो कलर्स हैं वो फेड होने लग जाते हैं। इसके अलावा किसी पॉइंट पे आपने जो शेड ऐड करना है तो वहाँ पे आप शेडिंग कर दें, किसी जगह पे आपने लाइटनिंग इफेक्ट ऐड करनी है तो वहाँ से आप इरेज कर दें, और बाकी किसी पॉइंट पे अगर आपको कोई कमी महसूस हो रही है वहाँ पे शेडिंग की मदद से उसको कंप्लीट करते रहें। फाइनल टचेस ज़्यादा नहीं होते, लेकिन इसको बहुत एहतियात से करना होता है। आपकी पेंसिल फुल अच्छे से शार्प होनी चाहिए, या फिर आप बेहतर ये है कि आप 0.5 mm की जो पेंसिल है उसी का यूज़ करें, ताकि एक शार्प आपको फाइनल टच मिल सके। आफ्टर डैट इसके अंदर लाइट इफ़ेक्ट्स ऐड करेंगे हम, और लाइट इफ़ेक्ट्स जो फाइनल लाइट इफ़ेक्ट्स हैं उनको ऐड करने के लिए हम वाइट जेल पेन का यूज़ करेंगे, क्योंकि इससे जहाँ जहाँ पे हमने लाइट इफ़ेक्ट्स ऐड किए थे उन पॉइंट्स पे विजिबल लाइट इफ़ेक्ट्स ऐड हो जाएं और अच्छे से जो आई की स्ट्रक्चर है वो विजिबल हो। बट वेट, आईब्रोज कहाँ गए? सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आईब्रोज हम एक नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो हो जानी थी, तो उसके लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। स्टे ट्यून्ड।